फिल्म की शुरुआत में जॉन और एडेला मैक्सिकन ड्रग गैंग से बचने के लिए इलीगली टेक्सास का बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। जिसकी हेल्प से ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो आखिर में इन्हें एक कार्ड देकर कहता है कि वो जब भी किसी मुसीबत में फंसे तो इस साइन को फॉलो करें। इसके बाद हमें पता चलता है कि अमेरिका में कई देश के लोग इलीगली घुस जाते हैं, जिससे एनएफएफए जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें तकलीफ होती है। और इस बार एनएफएफए ने इलेक्शन जीत कर अपनी सरकार बना ली होती है। साथ ही वो फिर से एनुअल पर्ज मनाने वाले हैं। असल में पर्ज के दौरान सारे क्राइम लीगल होते हैं, किसी भी क्राइम की कोई सजा नहीं दी जाती। इस मौके का फायदा उठाकर कई लोग अपने दुश्मनों को खत्म कर देते हैं और कई रेसिस्ट लोग नॉन अमेरिकन्स को जान से मार देते हैं। और 8 साल से कोई पर्च नहीं मनाया गया था, इसलिए इस बार का पर्च काफी खतरनाक होने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा चैनल 2 महीनों से डीमोनेटाइज हो रखा है और कम्युनिटी स्ट्राइक की वजह से हम मोनेटाइजेशन के लिए रीअप्लाई भी नहीं कर पाए। 18+ कंटेंट होने की वजह से वापस मोनेटाइज होने में मुश्किल है, इसलिए हम कुछ दिनों से साइफाई हॉरर ऐसी टाइप की मूवीज अपलोड कर रहे हैं, लेकिन इन पर व्यूज बेहद ही कम आ रहे हैं। इसलिए हमें आपसे एक हेल्प चाहिए। आप हमारी वीडियो को जितनी बार हो सके देखिए और अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए और हमारा चैनल फिर से मोनेटाइज हो जाए, जिससे कि हम आपको फिर से पहले से अच्छी और रोमांटिक कार्यक्रम टाइप की मूवीज दे पाए। इस बार फिर से हमें आपका सपोर्ट चाहिए गाइस। अभी ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए। तो स्टोरी अब 10 महीने बाद शिफ्ट होती है, जहां पर्ज शुरू होने में सिर्फ 1 दिन बचा है। जॉन अब टकर फैमिली के लिए एज अ काउबॉय काम करता है। कैलेब की टकर फैमिली में उसका एक बेटा डायलन की वाइफ कैसी है, साथ ही हार्पर डायलन की सिस्टर है और कैसी इस वक्त प्रेग्नेंट भी है। जॉन के अलावा यहाँ किर्क और टीटी नाम के 2 और लोग भी काम करते हैं। किर्क को अमीर लोगों से नफरत होती है। वहीं एडेला भी एक फैक्ट्री में काम करती है और एडेला के बॉस का नाम डरियस होता है। इसके बाद टेक्सास के ट्राइबल लीडर कैगो हार्जो को दिखाया जाता है। वो कल होने वाले पर्च के अगेंस्ट है। वहीं अब पर्च शुरू होने में सिर्फ 10 घंटे बाकी हैं। एडेला बाहर जाती है, वो देखती है कि कई सारे अमेरिकन्स पर्च की तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर एडेला घबरा जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी भी पर्च का सामना नहीं किया था। इधर कैलेब अपने वर्कर्स को पर्च प्रोटेक्शन बोनस देता है। और अब पर्च शुरू होने में सिर्फ 1 घंटे पहले सभी लोग अपने अपने घर में बंद हो जाते हैं, लेकिन एडेला और जॉन ये घर पे रुकना सही नहीं समझते। ये एक ऐसी जगह जाते हैं जहां और भी नॉन अमेरिकन लोग मौजूद होते हैं। ये एक साथ रहकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद सभी को सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है कि पर्च की शुरुआत हो चुकी है। डायलन ने भी अपने घर को अच्छे से लॉक कर दिया है और फिर भी वो अपने घर की बार सिक्योरिटी को चेक कर रहा था। वो अपने सीसीटीवी में देखता है कि एक अनजान शख्स उसके प्रॉपर्टी में घुस गया है। बाहर तो ओपनली क्राइम हो रहे होते हैं। एडेला जहां रुकी होती है वो छत पे जाती है, जहां उनकी सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड भी मौजूद है। इस बीच बाहर पीपीएफ की गाड़ी आती है, यानी कि पर्च प्यूरिफिकेशन फोर्स। वो नॉन अमेरिकन्स को मार रहे थे। ये एडेला से देखा नहीं जाता, वो उन पर फायर करने वाली होती है, मगर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है, क्योंकि अभी तक पीपीएफ को पता नहीं था कि अंदर इतने सारे नॉन अमेरिकन्स छुपे हुए हैं। अगर वो शूट करेगी तो पीपीएफ का ध्यान उनकी ओर आ जाएगा, फिर वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर में पीपीएफ की टीम वहां से चली जाती है। एडेला रात भर छिप कर गुजारती है। सुबह फिर से एक सायरन बजता है, यानी कि पर्च खत्म हो चुका है। अब तक जितने भी नॉन अमेरिकन जिंदा बचे हैं, सबकी जान में जान आती है। इसके बाद सारे लोग अपने रोजाना के काम में जुट जाते हैं। पूरे शहर में खून और लाशें होती हैं। फिर भी एडेला काम में जाती है। एक न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा होता है कि पर्च खत्म हो चुकी है। उसी वक्त कोई उस रिपोर्टर का मर्डर कर देता है, यानी कि अभी भी पर्च जारी है। फिर एडेला रोड पे एक केज देखती है जिसमें एक बकरी बंधी थी। एडेला उस बकरी को केज से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है और वो खुद उस केज में फंस जाती है, यानी कि वो एक ट्रैप था। थोड़ी देर में वहां 2 लोग रैबिट मास्क पहने हुए आते हैं। वो एडेला को मारने वाले होते हैं। एडेला चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसका बॉस डरियस आता है
और वो एडेला को बचाने के लिए उन 2 रेबिट्स को जान से मार देता है। उसी वक्त वहाँ पुलिस आ जाती है। वो एडेला और डरियस की कोई बात नहीं सुनते और वो इन्हें ही अरेस्ट कर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी ओर टकर फैमिली पे भी पीपीएफ ने अटैक कर दिया है। इन पे और किसी ने नहीं बल्कि उनके ही एक सर्वेंट किर्क के ग्रुप ने हमला किया है। किर्क को कैलब ने जो पर्ज बोनस दिया था उसे उससे खुद को सेफ रखना था। उसने उन्हीं पैसों से हथियार को खरीदा था ताकि वो टकर फैमिली को मार कर इनकी प्रॉपर्टी को हथिया सके। इसके बाद जॉन और टीटी भी यहाँ आ जाते हैं। वो टकर फैमिली को बचाने की कोशिश करते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। ये कैलब देख लेता है। वो किर्क से बातें करके उसका ध्यान अपनी ओर बनाए रखना चाहता है, लेकिन किर्क को उसकी बकबक पसंद नहीं आती और वो कैलब को शूट कर देता है। ये देखकर टीटी और जॉन किर्क की गैंग पे अटैक कर देते हैं। वो कई लोगों को मार देते हैं मगर एक आदमी अपने और लोगों को बुला लेता है, लेकिन उनके आने से पहले ही जॉन, टकर फैमिली और टीटी एक ट्रक में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। ये लोग अपने लिए एक सेफ जगह की तलाश में होते हैं। जॉन को पता चलता है कि उसकी वाइफ एडेला को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो उसे अपने साथ वैन से पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं। इसलिए जॉन ट्रक लेकर पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगता है। आगे रास्ता ब्लॉक होता है, इसलिए ये पैदल ही आगे जाने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर उस पुलिस वैन पे कुछ लोग हमला कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर की जान चली जाती है। वैन में एडेला और डरियस के अलावा भी 2 लोग होते हैं। उनमें से एक एडेला पे हमला करता है, लेकिन सही वक्त पे डरियस उस पर हमला कर एडेला को बचा लेता है। इसके बाद पीपीएफ के लोग ट्रक को घेर लेते हैं। ट्रक में सिर्फ डायलन अपनी वाइफ कैसी के साथ होता है। डायलन गन लेकर बाहर आता है और थोड़ी मुश्किल के साथ पीपीएफ के मेंबर्स को मार देता है। वहीं जॉन अपनी वाइफ तक पहुंच जाता है। वो उसे अपने साथ ट्रक में चलने को कहता है, लेकिन डरियस उनके साथ नहीं जाता क्योंकि वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। उनकी भी जान खतरे में हो सकती है। जॉन आगे एक होटल में रुकता है और कुछ खाने पीने का सामान लेता है। वो रेडियो में न्यूज़ सुनता है कि यूएस गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा कि इस बार का पर्च खत्म क्यों नहीं हो रहा। दरअसल ये सब एनएफएफए का प्लान था, जो कि यूएस से ही नॉन अमेरिकन्स को खत्म कर देना चाहते हैं। पर्च रुकने ही नहीं वाली थी, इसलिए गवर्नमेंट मार्शल लॉ लागू कर देते हैं, यानी कि अब हर जगह आर्मी होगी। घर के बाहर रहने वाले लोगों को वो शूट कर सकते हैं। यूएस की इस बुरी कंडीशन को देखते हुए कनाडा और मैक्सिको अपने बॉर्डर को 6 घंटों के लिए खोल देते हैं। ये जाने के बाद जॉन और एडेला वापस मैक्सिको जाना चाहते हैं। ये अपने ट्रक में बैठकर बॉर्डर की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में पीपीएफ के मेंबर्स इनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। इनके ट्रक में एक फॉरएवर पर्च का बैनर होता है। ये वो पीपीएफ को दिखा देते हैं, जिससे पीपीएफ को लगता है कि ये भी नॉन अमेरिकन्स को मारने वाले हैं, इसीलिए वो जॉन के ट्रक को आगे जाने देते हैं। किसी तरह ये एल पैसो टेक्सास तक पहुंच जाते हैं। बॉर्डर क्लोज होने में सिर्फ अब 3 घंटे बचे हैं। अब आगे का रास्ता ब्लॉक होता है, इसलिए यहाँ से इन्हें पैदल ही आगे जाना होगा। इनके पास वेपन भी होते हैं और जो पीपीएफ से सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन वेपन्स वालों पे आर्मी अटैक कर रही होती है, इसलिए जॉन के ग्रुप को आर्मी और पीपीएफ दोनों से बचते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जब ये एक थिएटर के पास पहुंचते हैं तब इन पर अटैक हो जाता है और इस अटैक के दौरान एडेला और कैसी अपने ग्रुप से बिछड़ जाते हैं। इन्हें एक जाना पहचाना सा रोज साइन दिखता है। ये वही साइन है जिसे बॉर्डर पार करने वाले लड़के ने मुसीबत के वक्त पे फॉलो करने वालों को कहा था, इसलिए इसी साइन को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। दूसरी ओर जॉन के ग्रुप को पीपीएफ वाले पकड़ लेते हैं। इस ग्रुप के लीडर का नाम एल्फा होता है। एल्फा डायलन और हापर को बचने का एक मौका देता है। उन्हें खुद को बचाने के लिए टीटी और जॉन को मारना होगा। टीटी और जॉन ने ही टकर फैमिली को बचाया था, भले वो इन्हें कैसे मार सकते हैं। वो उन्हें मारने से पीछे हट जाते हैं। तब एल्फा खुद ही टीटी को मार डालता है। इससे पहले कि वो जॉन को मार पाते वहां आर्मी आ जाती है और उस मौके का फायदा उठाकर जॉन वहां से भाग जाता है। वहीं कैसी और एडेला बचते बचते एक सेफ प्लेस तक पहुंच जाती है। थोड़ी देर में जॉन, डायलन और हापर भी यहां आ जाते हैं।
वो टीवी न्यूज़ देखते हैं कि पीपीएफ ने आर्मी कैंप पे अटैक कर दिया है, इसलिए आर्मी भी पीपीएफ को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। इस वजह से मैक्सिको भी अपना बॉर्डर क्लोज कर लेता है। अब नॉन अमेरिकन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो जिस तरह से इलीगली आए हैं उसी तरह से इलीगली वापस भी मैक्सिको में एंटर हो सके। तब नॉन अमेरिकन अपनी मदद करने के लिए टेक्सास के ट्राइबल लीडर कैंगो हार्जो को बुलाते हैं। वो मदद करने के लिए मान भी जाते हैं। वो आकर इन्हें अपने साथ ले जाते हैं, मगर अभी भी इनके पीछे पीपीएफ की टीम लगी थी। डायलन, कैसी और हापर को लोगों के साथ आगे भेज देते हैं और खुद पीपीएफ की टीम को रोकने के लिए वहीं रुक जाते हैं। इसमें जॉन और एडेला भी डायलन का साथ देते हैं। वो कई सारे पीपीएफ के मेंबर्स को मार देते हैं, जबकि इनकी बुलेट्स खत्म होने लगती है तो ये भी आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी पीपीएफ इनका पीछा नहीं छोड़ते, इन्हें बिना वेपन के ही उनका मुकाबला करना पड़ता है। इसी बीच अल्फा अडेला को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाता है। वो डायलन और जॉन को अडेला की जान की धमकी देकर सरेंडर करने को कहता है, लेकिन किसी तरह से वो दोनों अल्फा को मार डालते हैं। इसके बाद वो मैक्सिको चले जाते हैं। मैक्सिको में डायलन, कैसी और हापर से मिलते हैं। यहाँ कैसी ने अपनी बेबी को जन्म दिया है, जिसे देखकर डायलन काफी खुश होता है। वहीं यूएस में अभी भी पर चल रही होती है। इसके साथ ही 20 लाख अमेरिकन कनाडा और मैक्सिको में भी घुस आते हैं और ये किसी को भी नहीं पता कि अमेरिका में कब तक पर चलने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो खैर वीडियो तो यहीं पर खत्म हो गई गाइस, लेकिन आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए क्योंकि सिर्फ एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और डीमोनेटाइज होने के कारण हम डीमोटिवेट नहीं होना चाहते। तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए।